पिया रे जिया रे। वैसे इन हालात को देखते हुए ना ये बात तो पल्ले पड़ गई कि तुम्हें अगवा करने वाला ना कोई बहुत ही ताकतवर है। ये आप कैसे कह सकती हैं? तुम देखो ना, वो सारी तुम्हारी हरकत पे नजर रखता है। सबसे बड़ी बात ये कि आज पुलिस वाला तुम्हें लेने आया, इस बात का भी उसे इल्म था। 3 दिन पहले मेरी शादी थी। क्या? मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर मुझे सिर्फ एक बात खाई जा रही है। वो क्या? मेरी शादी पे ना पहुंचने पर पता नहीं मेरी छोटी बहन के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। उमर खान जैसा बेमुरवत इंसान पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। इस बेचारी को क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा होगा। अच्छा चल मेरी बेटी, रो मत, बैठ। नहीं, मैं अजान से शादी नहीं करूंगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अभी मैं अपनी खुशियों के लिए आपकी जिंदगी जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। ये जहन्नुम ही तुम्हारी जन्नत का रास्ता आसान करेगी मायरा। अभी मैं अपनी खुशियों के लिए आपकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होने से अपने प्यारों की जिंदगी आसान होती है तो मायरा ये घाटे का सौदा तो नहीं है। तुम जानती हो ना, उमर खान से शादी के बाद तुम लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। अम्मी का इलाज अमेरिका में हो जाएगा। तुम्हारी आजाद से शादी हो जाएगी। तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियोगी। और छोटी अलीशा, उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल जाएगा। तुम सबकी जिंदगी आसान होगी। अभी आपकी खुशियों का क्या? आपकी मर्जी का क्या? जो नन्ही जान अभी इस दुनिया में नहीं आई आपी, उसके लिए मैं आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? तो मेरी छोड़ो, मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बात सिर्फ ये नहीं है, सबसे बड़ा मसला अम्मी के इलाज का है, जो कि उमर खान के साथ शादी के बाद ही हो सकता है। आयरा, तुम वादा करो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? अम्मी को भी नहीं? नहीं, अम्मी को भी नहीं, अलीशा को भी नहीं, आसान को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखो प्लीज। अभी आपसे वादा करती, किसी को भी नहीं बताऊंगी।
आइए आइए। मरीम जी आप बैठे ना। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, ये जोड़े लेकर के आई थी। सफ़ेद वाला मायरा का है और दूसरा तुम्हारा। चलती हूँ। आप थोड़ी देर बैठिए तो सही, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। मैं कभी भी तुम जैसे लोगों के घर में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने और भतीजे ने मजबूर कर दिया। समझो मजबूरी की हालत में आई हूँ। हम जैसे लोग कैसे लोग हैं हम? कल निकाह और मंगनी साथ ही होंगी। वक्त पे आ जाना, क्योंकि दोनों रस्में मेरे घर से ही होंगी। जी ठीक है। चलती हूँ। चले। ये बुढ़िया भी ना बोलते वक्त सोचती नहीं है। ये बुढ़िया कुछ भी बोले जाती है। क्या समझ रखा है हम इतने बेकार हैं? दिल कर रहा है मुंह नोच लूं इसका। उनका ज़र्फ ऐसा ही है तो वो वैसे ही बात करेंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या ये तरबियत मिली है घर से जो तुम ऐसे बात कर रही हो? मैं तो इसी तरह बात करूंगी। एक दफा बहू बन जाने दें इस घर की, उसके बाद तो इसको इसकी औकात याद दिला दूंगी। मायरा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एनीवे, सब छोड़ो, अपना जोड़ा देखो, कितना खूबसूरत जोड़ा लेकर आई है। अलीशा की कॉल। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए? अब कोई मसला तो नहीं हुआ? सही से हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया है ना? जी आपी, हम खैरियत से पहुंच गए। अच्छा बेटा, मेरी अम्मी से तो बात कराना। जिन्हें बात करें आपी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं जिंदा हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। ये बताओ मायरा कैसी है, क्या कर रही है वो? अम्मी ठीक है, बस अपनी मंगनी का जोड़ा देख रही है। मैं आपकी बात कराती हूँ। लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी अम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। ये बताओ, लग रहा है मेरी बेटी तो बहुत खुश है। जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। इतने प्यारे जोड़े आए हैं आप ही और मेरे। आफरीन का जोड़ा बेटा? जी अम्मी। अम्मी एक्चुअली वो खुशी से पागल हो गई है, पता नहीं क्या बोल रही है। आजान के घर से मेरे लिए भी तो आया ना जोड़ा, बस इसीलिए एक्साइटमेंट में बोल गई है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। वाह पापा, कितने मजे हैं ना आप लोगों के। काश मैं भी वहाँ होती, मेरे भी कपड़े आते फिर। हाँ हाँ बेटा, जब तुम पाकिस्तान आओगी ना तो तुम्हें भी कपड़े पहनवा दूंगी, ठीक है? काश बेटा हम आओते तो मंगनी तो अटेंड कर लेते। ओहो, फिक्र क्यों कर रही हो? मैं पिक्चर्स भेजूंगी ना, सेंड करूंगी, देख लेना। अच्छा अलीशा, बस तुम ऐसा करो, अम्मी का अच्छे से ख्याल रखो और जल्दी से ठीक होके अम्मी वापस आ जाए। अरे ये तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ओ बेटा। ये तुम क्या बोलने लगी थी? हाँ आप ही, वो गलती से निकल गया। प्लीज आइंदा ऐसी गलती मत करना। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अम्मी को मेरी शादी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए किसी भी सूरत। सॉरी आप ही, आइंदा नहीं होगा। ठीक है।
मायरा, सब ज्वेलरी रखी ना? देखो ध्यान से सब रखना, भूल ना जाना, वरना ये ना उधर जाके मरियम मैम से बातें सुननी पड़े, वो भी शादी वाले दिन। अरे आप फिक्र नहीं करें, मैंने सब कुछ रख लिया है। अच्छा अब जल्दी करो, ये ना हो कि कोई और ही मसला खड़ा हो जाए। अरे आप उस बुढ़िया से इतना डरती क्यों हैं? मायरा कैसी बातें कर रही हो, ऐसे नहीं बोलते। हेलो जी, कौन? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, और जो जानना ज़रूरी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? सुनो लड़की, मेरे पास एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद तुम्हें उमर खान से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? कौन है आप? ऑल फॉल नहीं, ये बात इतनी अहम है जिसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर जानना चाहती हो तो तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, अकेले आओ। मैं कैसे एतबार कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सब सच है? एतबार करना है तो करो लड़की, पर इससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। किसका फ़ोन था? नहीं किसी का नहीं। मायरा तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो जल्दी जल्दी कर रही थी। ज़रूरी काम आ गया ना, समझो ना। काम करके फ़ौरन तुम्हारे पास वहाँ पहुँच जाऊँगी। अरे ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया? अभी इतना जल्दी जल्दी कर रही थी और अभी कह रही हूँ मैं जा रही हूँ। प्रॉमिस आ जाती हूँ ना? ठीक है मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ना ज़रूरी काम है, मैं तुम्हें मिलूँगी, ठीक है वहीं पर। ओके जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज़। अभी तक नहीं आए वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जल्दी जाके तैयार हो जाओ। जी। तुम्हारी बहन कहाँ गई? वो असल में कुछ भूल गई थी, तो आ जाएंगी थोड़ी देर में। भूल गई? क्या भूल गई? कहाँ है तुम्हारी बहन? We are all waiting for her. मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो कुछ भूल गई थी। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। हद हो गई। ये दीजिए भाई। हैरत की बात है, क्या आफरीन के बारे में मामू अभी तक कुछ पता क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बात का बतंगड़ बना देंगे, वो प्रेस तक बात चली जाएगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मत एतबार करो, मत भरोसा करो उन लोगों पर तुमने मेरी एक ना सुनी। और आई एम श्योर वो भाग गई है। मेरी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो हमेशा अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं कि दूसरे दुखी ना हो। ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी, वो मुझे यहाँ पे जानबूझ के अकेले छोड़ के नहीं जाएंगी। सही तो कह रहे हैं सब लोग। कहाँ है आपकी बहन? आपको इस तरह से छोड़कर, हम सबका इस तरह से तमाशा बनाकर, कहाँ गए उनके वो कुर्बानी वाले जज्बात और वो सारे तासुरात वो जो हमें दिखा रहे हैं? कोई जवाब है आपके पास?
क्या तुम उमर अली खान के पास पूछने के लिए यहाँ पर आई हो? हाँ, पर तुम कौन हो? बताता हूँ मैं कौन हूँ। चुप, खामोश, चलो मेरे साथ, चलो। तुम हो कौन? पता चल जाएगा मैं जो कोई भी हूँ। मामू, मैंने अपने सारे आदमी पूरे शहर में दौड़ा दिए, लेकिन उसका कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं कहाँ भाग गई हो। आफरीन ने भागकर अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया उसने। उमर खान से धोखा बहुत महंगा पड़ेगा उसे। तुम एक काम करो, अभी अमेरिका फोन करो और उसकी मां का इलाज फौरन रुकवाओ, अभी और इसी वक्त। हरी अप। जी मामू। प्लीज आपा, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से जाने दें। आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे घर ना पहुंचने पर मेरी फैमिली के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। वो किन नसीहतों से गुजरे होंगे। उमर खान एक खुदगर्ज इंसान है। मुझे तो लगता है उसने मेरी माँ का इलाज तक रुकवा दिया होगा। मेरी छोटी बहन पता नहीं किन मसलों से दो चार होगी। वो बहुत छोटी है और मायरा पता नहीं उसके साथ क्या क्या सलूक कर रहे होंगे। उस बेचारी को तो कोई कसूर भी नहीं है। प्लीज खुदा मेरी मदद करे। देख बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुझे यहाँ रखने के ना पैसे लिए करीम से, और मैं अपनी जुबान से ना फिर नहीं सकती। खुदा का वास्ता प्लीज आपा, अगर मैं एक बार करीम के साथ चली गई तो फिर कभी आजाद नहीं होगी। माफ कर दे मेरा बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुझे जाने नहीं दे सकती यहाँ से। मैंने अमानत के तौर पे तुझे यहाँ रखा है। समझ ले मेरी बात को, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपा, करीम आया है। तू बैठ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रजिया बेगम। वालेकुम सलाम। बैठे ना करीम। सुना था यहाँ पर पुलिस आई है। हाँ ठीक सुना था, मगर फिक्र की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया। आफरीन कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है और हिफाजत से। मेरे ख्याल से अब उसको यहाँ रखना ख़तरे से खाली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ से ले जाऊँ। मैंने कहा ना, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहाँ पर महफूज है। मुझे तेरी नीयत में फतूर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई और साजिश चल रही है तेरे दिमाग में। रजिया बेगम, तुझे लेकर जाना है ना तो ले जा, तेरी अमानत है।
आज लेकर जा या कल लेकर जा, बैठ मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, लेकर आओ उसको। आफरीन, तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा। तू एक अच्छी लड़की है और खुदा अच्छी लड़कियों के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ आफरीन, खुदा तेरी अम्मी की हिफाजत करेगा। वो अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और तू तो बहुत मासूम है। वो करीम आफरीन को लेने आया। या खुदा, आपा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? भेजना पड़ेगा इसे। लेकिन आपा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चलो लड़की, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अपना ख्याल रखना। आफरीन, तू एक काम कर, तू भाग जा। रजिया का दिल कभी किसी ने नहीं तोड़ा, मगर तेरे इन आंसुओं ने उन्हें पिघला दिया। तू पिछले दरवाजे से भाग जा। लेकिन आप करीम के साथ क्या करेंगे? उसे छोड़, उस कमीने से मैं मिल लूंगी। तू जा, यहां से चली जा। लेकिन मैं आपको इस मुसीबत में डाल के छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इतनी जज्बाती मत हो, जो मैं कह रही हूं ना वो कर। अगर करीम के चुंगल में एक बार फंस गई ना तो फिर तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुझे कह रही हूं ना कि तू भाग जा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर रजिया का इरादा बदल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। निकल जा जल्दी से। करीम, ओए ओए, मर गई। क्या हुआ रजिया? वो तेरी लड़की है ना, मुझे इतनी जोर से धक्का मार के गई है, वो दीवार से टकराया है मेरा सर। ऐसे कैसे भाग गई? तू को नाजुक कुड़ी है कि तुझे वो धक्का देकर भाग गई? अरे देखने में नहीं लगती, बड़ी ताकतवर है। उसने तो संभलने का मौका भी नहीं दिया और इतनी जोर से मेरा सर मारा, मुझे चक्कर आ रहा है और नजर भी कुछ नहीं आ रहा। लड़के जा उसको ढूंढ, जा लड़के। रजिया, अगर वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई ना तो तुझे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यहाँ खड़े होकर ना मुझे धमकी नहीं दे, जाकर उसको पकड़ और पकड़ के लाना। ओए मर गई मैं। उसको तो मैं देख लूंगा।
बच जाए वो। आयरा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अलीशा का फोन आया था। अमेरिका में अम्मी का ट्रीटमेंट अचानक रोक दिया है। ट्रीटमेंट रोक दिया? मगर क्यों? पता नहीं, वो कह रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उमर खान ने फंड्स रोक दिए हैं, तो ट्रीटमेंट भी रोकना पड़ गया है। मैं अभी उनसे ही बात करने जा रही हूँ इस बारे में। ये क्या तुम दंदनाती हुई आ गई हो? उमर सर, मेरी बहन की अमेरिका से कॉल आई थी। तो वो बता रही थी कि उन्होंने अचानक से अम्मी का इलाज रोक दिया है। हाँ, ये तो होना ही था। होना था? क्या मतलब? तुम्हारी बहन की और मेरी एक डील हुई थी। उसके बाद तुम्हारी बहन ने कैसे सोच लिया कि वो मेरे साथ वादा खिलाफी करेगी और I'll stick to my deal? हाँ? आफरीन, आप ही ऐसी नहीं है। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो जरूर किसी ना किसी मुश्किल में है, तभी यहाँ नहीं पहुँच पा रही। वो कभी वादा खिलाफी नहीं करती। उमर खान नाम है मेरा। मुल्क के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में मेरा शुमार होता है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। हम आपको क्यों बेवकूफ बनाएंगे? बेवकूफ बनाना होता तो आप ही इन सब चीजों के लिए हामी क्यों भरती? और वैसे भी वो आपको अच्छे तरीके से जानती हैं। Just shut up and get out. Out. तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने उसे भगा दिया। सच? तुझे भागना नहीं चाहिए था लड़की। का वास्ता मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने तुझे कितनी इज्जत और मान से रखा था और तूने उसका नाजायज फायदा उठाया। और तू क्या समझती थी कि इसको भगा देगी यहां से? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रजिया। दिल तो चाहता है कि मैं तुझे जी सर। तुम्हारा काम नहीं लगता। अब आफरीन को वापस बंगले में लाकर छोड़ दो। तुम्हारे पैसे तुम्हें आज ही मिल जाएंगे। जो हुक्म आसान सर।
चल मेरे साथ, चल चल शाबा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आपा के जाने से मेरी एंगेजमेंट का क्या ताल्लुक है? अगर एंगेजमेंट का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? वही इंसान गायब होता है ना जिसके दिल में चोर हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने भी तो मेरी बहन को ब्लैकमेल किया था ना। आपके भी दिल में चोर है, तभी तो। जस्ट शट अप। इससे पहले कि मैं लिहाज भूल जाऊं, गेट लॉस्ट। ठीक है, मैं चली जाती हूँ और सबको जाके सच बता देती हूँ। सच बताओगे मेरे बारे में? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर, स्पेशली एक कैरेक्टरलेस लड़की की बात पर? हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, इस बात को अभी क्लियर कर लेते हैं। चलो चलो चलो, आओ आओ मेरे साथ। हूं मरियम, मैंने फैसला किया है कि आजान और माहिरा की मंगनी आज सुबह। आफरीन, कहां थी तुम इतने दिनों से? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कहां थी तुम? मुझे किडनैप कर लिया था। What? किडनैप? किसने तुम्हें किडनैप किया? जो हुक्म आसान सर। हाँ आफरीन, बताओ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया था तो हम उसके खिलाफ पुलिस में FIR कटवाएंगे। बताओ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। जो कोई भी है, मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। SSP से बात करता हूं। आप बैठे हैं। आ जाओ आफरीन। आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो खुशबू तक मुझे बता देती है। बाय द वे, वो तुम्हारी अम्मी का इलाज कंटिन्यू हो गया। थैंक यू। मैं तो अपनी बात हमेशा पूरी करता हूं। तुम्हें भी तो
अपनी बात पूरी करनी चाहिए ना। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरी और ना ही कभी मुकरूंगी, लेकिन किस्मत ने जो मेरे साथ खेल खेला है, समझ ही नहीं पा रही कि मैं जीत गई या हार गई। लेकिन उमर साहब, आप जो चाहेंगे वो ही होगा। क्या तुम इस शादी से खुश हो? जी, मैं खुश हूं। जब झूठ बोलना ही नहीं आता तो झूठ बोल क्यों रही हो? बस यूं समझें, आज से आपकी दोनों बेटियां हमारी हुई। हमें भी बहुत प्यार है उनसे।